जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आपको भी रात में नींद नहीं आती? हर वक्त मन बेचैन रहता है? तो आप सही जगह पर आए हैं। इस प्रेरणादायक कथा को पूरा सुनें। वीडियो को आधा अधूरा देखकर भगवान श्री कृष्ण का अपमान न करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गांव के एक कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति पंडित दीनदयाल रात रात भर करवटें बदलते रहते थे। उम्र के साथ उनकी नींद उड़ गई थी। हर रात वे आकाश की ओर देखते और सोचते, क्यों मेरी आंखों से नींद कोसों दूर है। एक दिन वे अपने पुराने मित्र रमेश के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। रमेश हंसते हुए बोले, दीनदयाल जी, जब मन अशांत होता है तब नींद भाग जाती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में तुम्हारी समस्या का हल है। दीनदयाल ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? रमेश ने श्री कृष्ण के कुछ उपदेश बताए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। दीनदयाल ने सोचा, मैं अतीत की चिंताओं में डूबा रहता हूं, शायद मुझे उन्हें छोड़ना होगा। असली सुख बाहर की चीजों में नहीं, मन की शांति में है। उन्हें लगा, मैं बाहर की समस्याओं में उलझा हूं, लेकिन असली समाधान मेरे भीतर है। निद्रा भी तभी आती है जब हम अपने कर्तव्यों को निभाकर मन को हल्का रखते हैं। दीनदयाल समझ गए कि उनकी बेचैनी का कारण यह था कि उन्होंने कुछ अनसुलझे रिश्तों को संजो कर रखा था। उस रात दीनदयाल ने एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों को माफ कर दिया, भविष्य की चिंता को छोड़ दिया, मन को श्री कृष्ण की वाणी से भर लिया। धीरे धीरे उनकी आंखें मुंदने लगीं। पहली बार उन्होंने एक गहरी और शांत नींद का अनुभव किया। अगली सुबह वे ताजगी से भरे हुए थे। उन्होंने रमेश से कहा, अब मैं समझ गया कि रात को नींद न आने का कारण मेरा अशांत मन था। भगवान कृष्ण की सीख ने मेरी समस्या का हल कर दिया। अब मैं हर रात शांति से सोऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो बीत गया उसे लेकर पछताने से क्या लाभ? जो आने वाला है उसकी चिंता से क्या फायदा? जीवन का हर क्षण तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जो कुछ भी होता है वह नियति के अनुसार ही होता है। यदि तुम अपने मन को शांत कर लोगे और परमात्मा पर विश्वास रखोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। चिंता तुम्हारे मन की शांति को चुरा लेती है, इसलिए उसे छोड़ दो और कर्म में ध्यान लगाओ। जिस प्रकार नदी अपने प्रवाह में कभी पीछे नहीं मुड़ती, उसी प्रकार जीवन भी आगे बढ़ता रहता है। यदि तुम अतीत के दुखों में उलझे रहोगे तो वर्तमान में शांति नहीं पा सकोगे। सच्ची बुद्धिमानी इसी में है कि तुम अपने मन को हल्का रखो और इस सत्य को स्वीकार करो कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आना है उसका स्वागत करो और इस क्षण में संतोष धारण करो। मनुष्य के अशांत रहने का सबसे बड़ा कारण उसकी इच्छाएं हैं। जब तक तुम बाहरी वस्तुओं से सुख की अपेक्षा करोगे, तब तक तुम्हारा मन बेचैन रहेगा। सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है, उसे खोजो। जब तुम कर्म को अपना धर्म मानकर निष्काम भाव से कार्य करोगे, तभी तुम्हारा मन शांत होगा और रात्रि में भी तुम्हें मीठी नींद आएगी। हे अर्जुन, संसार की माया में फंसकर यदि तुम सोने से पहले भी चिंता और क्रोध में डूबे रहोगे तो भला शांति कैसे मिलेगी? सोने से पहले स्वयं को यह स्मरण कराओ, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख, न सफलता न असफलता। जो कुछ भी आज है वह कल बदल जाएगा। इसीलिए मन को हल्का करो, क्षमा को अपनाओ और शांत निद्रा का आनंद लो। हर व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन जो श्री कृष्ण की वाणी को अपने जीवन में उतार लेता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जब तुम्हारे मन में यह विश्वास जागृत होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे कल्याण के लिए ही हो रहा है, तब तुम्हारे भीतर की बेचैनी समाप्त हो जाएगी। तब रात को भी तुम्हें निश्चिंत और गहरी नींद आएगी, क्योंकि तुम्हारा मन अब बोझ रहित होगा। नींद केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी चाहिए। जब तक तुम अपने विचारों को नियंत्रण में नहीं रखोगे, तब तक बेचैनी बनी रहेगी। सच्ची नींद उसे मिलती है जो दिन भर अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा से करता है और फिर परिणाम की चिंता ईश्वर को सौंप देता है। जब तुम्हारे भीतर संतोष का दीप जल जाएगा, तब तुम्हें न तो भय रहेगा, न तनाव और न ही रात्रि में अशांति। तुम्हारी आत्मा शांत है, लेकिन तुम्हारा मन अशांत है। जब तुम अपने मन को अपने ही विचारों में उलझा कर रखते हो, तब बेचैनी जन्म लेती है।
मन की यह अशांति तुम्हारी नींद छीन लेती है। इसीलिए प्रत्येक रात सोने से पहले अपने विचारों को शांत करने का अभ्यास करो। ध्यान, प्रार्थना और भक्ति से मन को निर्मल बनाओ। तब तुम्हें वही नींद मिलेगी जैसे छोटे बच्चे को मिलती है। जो व्यक्ति दिन भर कटु शब्दों का प्रयोग करता है, द्वेष और ईर्ष्या में जीवन जीता है, उसे रात में शांति नहीं मिलती। जिस प्रकार अशुद्ध भोजन शरीर को रोगी बनाता है, उसी प्रकार अशुद्ध विचार मन को अशांत बनाते हैं। यदि तुम अपनी रात्रि को शांति से बिताना चाहते हो तो दिन में अपने विचारों को पवित्र बनाओ। प्रेम, क्षमा और करुणा का मार्ग अपनाओ, फिर तुम्हें हर रात गहरी नींद आएगी। हे अर्जुन, जब व्यक्ति भूतकाल में जीता है तो उसका हृदय पछतावे से भरा रहता है, और जब वह भविष्य में जीता है तो वह भयभीत रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इस क्षण में जीने की कला सीख लेता है, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। रात्रि का समय विश्राम का है, आत्मा को परमात्मा में विलीन करने का है। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारी रातें भी दिव्य आनंद से भर जाएंगी। सोने से पहले हर दिन यह स्मरण करो कि तुम इस संसार में केवल एक यात्री हो। तुम्हारे पास जो भी है वह केवल कुछ समय के लिए है। मोह और माया को त्याग कर जीवन को सहजता से जीना सीखो। जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रख सकता, वह संसार में कहीं भी शांति नहीं पा सकता। मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। यदि तुम रात को बेचैनी से भर जाते हो तो समझ लो कि मन तुम्हें भटका रहा है। अपने विचारों को नियंत्रित करो, उन्हें ईश्वर को समर्पित करो और देखो कैसे तुम्हारा मन शांत होकर गहरी नींद का आनंद लेता है। संसार में किसी भी वस्तु का स्वामित्व नहीं, केवल उपयोग का अधिकार है। तुम जिन चीजों को अपनी मानते हो, वे केवल समय के साथ तुम्हारे पास आई हैं और समय के साथ चली जाएंगी। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा मन हर रात बोझ मुक्त रहेगा और तुम निश्चिंत होकर निद्रा का अनुभव कर सकोगे। मनुष्य जब अपने कर्मों को फल की आसक्ति से करता है तो वह बेचैनी और तनाव में घिर जाता है। लेकिन जब वह निष्काम भाव से केवल कर्म करने में विश्वास रखता है, तब उसे जीवन में सच्ची शांति प्राप्त होती है। रात को सोने से पहले स्वयं से कहो, मैंने आज अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाया है। अब मैं ईश्वर को समर्पित होकर विश्राम करूंगा। तब तुम्हें नींद स्वयं ही आ जाएगी। क्रोध और घृणा की अग्नि में जलता हुआ मन कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। जो व्यक्ति हर रात दूसरों को क्षमा करके सोता है, वही वास्तविक आनंद और संतोष प्राप्त करता है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी शांति के लिए है। अपने मन को हल्का करो और देखो कैसे तुम्हारी नींद स्वाभाविक रूप से लौट आती है। जो व्यक्ति सोने से पहले अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है और उन्हें सुधारने का संकल्प लेता है, वह निश्चिंत होकर निद्रा में लीन हो सकता है। मन की बेचैनी तभी बढ़ती है जब हम अपने भीतर के दोषों से मुंह मोड़ लेते हैं। आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का मार्ग अपनाओ और फिर देखो कि शांति किस तरह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। हे अर्जुन, भय ही मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। जब मनुष्य अज्ञात भविष्य को लेकर डरता है, तब उसकी नींद भी उससे छिन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि ईश्वर की योजना सदा सर्वोत्तम होती है, वह अपने सभी भय छोड़ देता है और पूर्ण निश्चिंता में जीता है। ऐसा व्यक्ति रात में भी सुकून से सोता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही सच्चा योगी संसार की हलचल के बीच भी शांत रहता है। यदि तुम रात को सोने से पहले जीवन की परेशानियों को अपने हृदय से निकालकर भगवान को अर्पित कर दोगे, तो तुम्हें वही शांति प्राप्त होगी जो एक योगी को होती है। मन की शांति पाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि तुम अपनी प्राथमिकताओं को पहचानो। यदि तुम व्यर्थ की इच्छाओं और तुच्छ चीजों में उलझे रहोगे तो तुम्हारा मन अशांत रहेगा। अपने जीवन में केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, और तब देखो कि कैसे तुम्हारा मन स्वतः ही शांत हो जाता है। जो व्यक्ति दिन भर छल, कपट और असत्य में लिप्त रहता है, उसे रात में बेचैनी घेर लेती है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। ऐसा व्यक्ति शुद्ध हृदय से सोता है और उसकी निद्रा भी अटूट होती है। संसार की कोई भी वस्तु तुम्हारे स्थायी सुख का कारण नहीं बन सकती।
सच्चा आनंद तब आता है जब तुम अपने मन को आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति में लगाते हो। यदि तुम रात को बेचैन हो तो इसका कारण यह है कि तुम बाहर सुख खोज रहे हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर है। आत्मचिंतन और ध्यान के द्वारा अपने भीतर के आनंद को अनुभव करो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी रातें भी शांति से भर जाती हैं। जो मनुष्य अपने विचारों को वश में नहीं रखता, वह स्वयं ही अपनी शांति को नष्ट करता है। जब तुम रात को सोने जाओ तो अपने मन को शांत करो, विचारों की दौड़ को रोक दो और अपने हृदय को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे गहरी और आनंदमय नींद प्राप्त होती है। जो व्यक्ति दिन भर द्वेष, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में उलझा रहता है, उसकी रातें भी अशांत रहती हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें गहरी नींद आए तो अपने हृदय को प्रेम, करुणा और सहानुभूति से भर लो। जब मन पवित्र होता है तब नींद स्वतः ही आती है और शरीर भी पूर्ण विश्राम का अनुभव करता है। अज्ञानी व्यक्ति दिन भर अनावश्यक चिंताओं से घिरा रहता है और रात्रि में भी शांति नहीं पाता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को केवल आवश्यक कार्यों में लगाता है और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देता है, वह दिन में भी प्रसन्न रहता है और रात में भी चैन की नींद सोता है। मनुष्य का मन तब अशांत होता है जब वह अपनी इच्छाओं को अनियंत्रित रूप से बढ़ने देता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है और यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति संतोष को अपना जीवन मंत्र बना लेता है, वह हर स्थिति में सुखी रहता है और रात्रि में भी गहरी नींद पाता है। हे मानव, मोह और माया की डोर को जितना कसकर पकड़ोगे, तुम्हारा मन उतना ही बेचैन रहेगा। जब तुम जान लोगे कि यह संसार नश्वर है और यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, तब तुम अपने मन को हल्का कर सकोगे। यही हल्कापन तुम्हें रात में भी एक शांतिपूर्ण निद्रा का उपहार देगा। क्रोध और चिंता की अग्नि में जलता हुआ मन कभी विश्राम नहीं कर सकता। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें सुकून भरी नींद मिले, तो अपने क्रोध को त्यागो, अपने विचारों को नियंत्रित करो और आत्ममंथन करो। जब मन निर्मल होगा, तब तुम्हारी रातें भी शांत और सुखदायक होंगी। जिस प्रकार दीपक की लौ तब तक स्थिर नहीं हो सकती जब तक हवा उसे झकझोरती रहेगी, वैसे ही तुम्हारा मन तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक तुम बाहरी परिस्थिति से प्रभावित होते रहोगे। जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन स्थापित कर लेता है, वह हर परिस्थिति में शांत रहता है और रात्रि में भी शांति से सोता है। असत्य, छल और कपट का जीवन जीने वाला व्यक्ति सदा भयभीत रहता है और यह भय उसकी नींद को भी छीन लेता है। लेकिन जो सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है, उसे न कोई भय सताता है और न ही रात्रि में बेचैनी होती है। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले को जीवन में भी शांति मिलती है और नींद भी मधुर होती है। जो व्यक्ति रात्रि को सोने से पहले सभी से प्रेम और सौहार्द का भाव रखता है, वह कभी भी बेचैनी का अनुभव नहीं करता। जब तक मन में किसी के प्रति दुर्भावना होगी, तब तक मन अशांत रहेगा। इसलिए हर रात सोने से पहले क्षमा का भाव अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा मन हल्का होकर नींद की गोद में चला जाता है। सांसारिक बंधनों और इच्छाओं में बंधकर जो व्यक्ति जीता है, वह न तो दिन में सुखी रहता है और न ही रात में उसे चैन की नींद मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन को ईश्वर का एक खेल समझकर निष्काम भाव से कर्म करता है, उसे कोई चिंता नहीं सताती। वह दिन भर आनंदित रहता है और रात्रि में भी गहरी नींद का आनंद लेता है। जब तक मन भटकेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। जैसे वायु से हिलता जल अपनी स्पष्टता खो देता है, वैसे ही अशांत मन जीवन के सत्य को नहीं देख पाता। रात को यदि तुम्हें नींद नहीं आती, तो समझो कि तुम्हारा मन अनावश्यक विचारों में उलझा हुआ है। ध्यान और आत्मचिंतन से इसे शांत करो, फिर तुम्हें गहरी नींद मिलेगी। जिस प्रकार दिन भर परिश्रम करने के बाद शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को भी शांत होने की आवश्यकता है। यदि दिन भर तुम लोभ, मोह और अहंकार में डूबे रहोगे, तो रात्रि में तुम्हारा मन तुम्हें बेचैन रखेगा। लेकिन यदि तुम परोपकार, दया और प्रेम का मार्ग अपनाओगे, तो तुम्हारी रातें भी आनंदमय होंगी। जो व्यक्ति अपने जीवन को केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित कर लेता है, वह कभी पूर्ण शांति प्राप्त नहीं कर सकता। सच्ची शांति आत्मज्ञान में है। यदि तुम रात को सोने से पहले अपनी आत्मा से यह प्रश्न पूछो, क्या मैं अपने सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ रहा हूं, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा और तुम्हें गहरी नींद का अनुभव होगा। मनुष्य का अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी बाधा है। जब तक तुम यह सोचते रहोगे
कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है, तब तक चिंता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे कि ईश्वर ही सबका मार्गदर्शन करता है, तब तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव होगा। तब तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी और तुम निश्चिंत होकर सो सकोगे। जो व्यक्ति दूसरों के दोष देखने में अपना जीवन बर्बाद करता है, वह स्वयं को कभी नहीं सुधार सकता। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन शांत रहे और तुम्हें मीठी नींद आए, तो दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना छोड़ दो और स्वयं को सुधारने में ध्यान लगाओ। जब मन निर्मल होगा, तब निद्रा भी स्वतः ही आएगी। किसी भी वस्तु को खोने का भय ही मनुष्य को सबसे अधिक दुखी करता है। लेकिन यह संसार नश्वर है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे कि जीवन एक प्रवाह है और कुछ भी हमेशा के लिए तुम्हारा नहीं है, तब तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा और तुम्हें शांति मिलेगी। संसार का हर प्राणी नींद चाहता है, लेकिन उसे वही प्राप्त करता है जिसका हृदय शुद्ध होता है। सोने से पहले अपने मन को हल्का करो, क्षमा का भाव रखो, कृतज्ञता के साथ दिन का अंत करो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी नींद गहरी और शांत हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने दिन को अच्छे कार्यों में लगाता है, वह रात्रि को निश्चिंत सोता है। लेकिन जो व्यक्ति दिन भर केवल अपने स्वार्थ और भोग में लिप्त रहता है, वह रात को बेचैनी से घिरा रहता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें चैन की नींद मिले, तो अपने दिन को सही कर्मों में लगाओ और रात को निष्काम भाव से विश्राम करो। मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति जीवन को पूरी तरह जी ही नहीं सकता। जब तक तुम इस सत्य को स्वीकार नहीं करोगे कि मृत्यु इस जीवन का अटल सत्य है और हर प्राणी को एक दिन इस संसार को छोड़ना ही है, तब तक तुम्हारे मन में भय बना रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति मृत्यु को भी सहजता से स्वीकार कर लेता है, वह जीवन में भी आनंदित रहता है और रात्रि में भी पूर्ण शांति से सोता है। जो व्यक्ति भगवान में पूर्ण विश्वास रखता है, उसे कोई भी चिंता परेशान नहीं कर सकती। जब तुम यह समझ जाओगे कि हर परिस्थिति भगवान की इच्छा से हो रही है और जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे हित में ही होगा, तब तुम्हारी सारी बेचैनी समाप्त हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति रात्रि में भी चैन से सोता है और जीवन में भी सदा प्रसन्न रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति भूतकाल की गलतियों में उलझा रहता है और भविष्य की चिंता में खोया रहता है, वह वर्तमान को खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान क्षण को पूर्णता से जीता है, वह सदा शांति में रहता है। जब तक तुम अपने मन को भूत और भविष्य की जंजीरों से मुक्त नहीं करोगे, तब तक रात्रि में भी तुम्हें चैन की नींद नहीं मिलेगी। संसार के सुख क्षणिक हैं, पर जो व्यक्ति आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है, वह सदा संतुष्ट रहता है। यदि तुम्हारी नींद उचटती है, तो समझो कि तुम्हारा मन बाहरी चीजों में सुख खोज रहा है। जब तुम अपने भीतर के दिव्य आनंद को पहचान लोगे, तब तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हें गहरी नींद आएगी। जो व्यक्ति दिन भर असत्य, छल और कपट में लिप्त रहता है, उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। जैसे अशुद्ध जल पीने से शरीर रोगी हो जाता है, वैसे ही अशुद्ध विचार मन को अशांत कर देते हैं। यदि तुम रात्रि में मीठी नींद चाहते हो, तो अपने विचारों को शुद्ध रखो और सत्य के मार्ग पर चलो। मनुष्य जब अपने अहंकार को अधिक महत्व देता है, तो वह जीवन की सच्ची शांति से दूर हो जाता है। अहंकार ही वह दीवार है जो हमें ईश्वर और वास्तविक सुख से अलग करती है। जब तक अहंकार रहेगा, तब तक मन अशांत रहेगा। इसे त्याग कर नम्रता और प्रेम को अपनाओ और फिर देखो कि कैसे तुम्हारी रातें भी सुकून से भर जाती हैं। हे मानव, यदि तुम्हारा दिन चिंता, भय और तनाव से भरा होगा, तो तुम्हारी रात भी बेचैन होगी। लेकिन जो व्यक्ति दिन भर अच्छे कर्म करता है और अपने मन को शांत रखता है, वही रात्रि को निश्चिंत होकर सो सकता है। इसलिए दिन को सार्थक बनाओ और रात को आनंदमय विश्राम प्राप्त करो। संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागने वाला व्यक्ति सदा अशांत रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इन सबको ईश्वर का दिया हुआ मानकर संतोष में जीता है, वही वास्तविक सुख प्राप्त करता है। जब तक तुम्हारी इच्छाएं असीमित रहेंगी, तब तक तुम्हारी नींद भी प्रभावित होगी। संतोष ही सच्चा सुख है। इसे अपनाओ और देखो कि कैसे जीवन बदल जाता है। क्रोध और द्वेष की अग्नि में जलने वाला मनुष्य स्वयं को ही हानि पहुंचाता है। जब तक मन में जलन और नफरत रहेगी,
तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें चैन की नींद आए, तो दूसरों को क्षमा करना सीखो और अपने मन को प्रेम और करुणा से भरो। जो व्यक्ति हर दिन ईश्वर को धन्यवाद देकर सोता है, उसे कभी बेचैनी महसूस नहीं होती। कृतज्ञता वह दिव्य गुण है जो मनुष्य के जीवन को आनंद से भर देता है। यदि तुम रात को सोने से पहले अपने जीवन की अच्छाइयों के लिए ईश्वर का आभार प्रकट करोगे, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम्हें गहरी नींद आएगी। मनुष्य को सबसे अधिक कष्ट तब होता है जब वह दूसरों से अपनी तुलना करता है। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा मन को अशांत कर देती है और रातों की नींद छीन लेती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी यात्रा को अद्वितीय मानकर ईश्वर पर विश्वास रखता है, वह सदा प्रसन्न रहता है और उसे रात में भी गहरी नींद आती है। सच्चा सुख उन चीजों में नहीं है जिन्हें तुम इकट्ठा करते हो, बल्कि उसमें है जिसे तुम जाने देते हो। जब तुम अनावश्यक चिंताओं, अहंकार, भय और क्रोध को छोड़ देते हो, तब तुम्हें सच्ची मानसिक शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसकी रातें भी निर्मल हो जाती हैं और उसकी नींद स्वाभाविक रूप से गहरी हो जाती है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह कभी भी चिंता में नहीं घिरता। जब मन यह जान लेता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है, तो वह रात में भी पूर्ण शांति के साथ सो सकता है। जो व्यक्ति हर दिन अपनी आत्मा से संवाद करता है, वह संसार के कोलाहल से प्रभावित नहीं होता। मन की बेचैनी तब बढ़ती है जब हम स्वयं से दूर हो जाते हैं। यदि तुम रात में गहरी नींद चाहते हो, तो दिन भर अपने मन को आत्मज्ञान और ध्यान में लगाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा मन शांत हो जाता है। सच्चा सुख केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं आता, बल्कि अपने कर्मों की शुद्धता से आता है। यदि तुम्हारे कर्म पवित्र हैं, तो तुम्हारा मन भी शांत रहेगा, और जब मन शांत रहेगा, तो तुम्हें गहरी और मधुर नींद अवश्य मिलेगी। मोह ही मनुष्य को बंधन में डालता है और उसे बेचैन करता है। जब तक तुम संसार की वस्तुओं से अत्यधिक लगाव रखोगे, तब तक तुम्हारा मन कभी विश्राम नहीं कर पाएगा। लेकिन जब तुम मोह को त्याग कर निष्काम भाव से जीने लगोगे, तब तुम्हारी रातें भी गहरी और सुखद नींद से भर जाएंगी। जो व्यक्ति दिन भर ईमानदारी और सच्चाई से जीवन व्यतीत करता है, वह रात को निश्चिंत होकर सोता है। लेकिन जो छल, कपट और असत्य के मार्ग पर चलता है, उसका मन सदा भयभीत रहता है और उसे नींद भी नहीं आती। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।